हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको पता है अब सर्दियां हो गई हैं ख़त्म। हमें सर्दियों के कपड़े रखने हैं बेड में। और देखो मम्मी अपना फ़ोन चला रहे हैं और बेड अभी मैं खोलूंगी और खोलने के बाद गर्मियों के कुछ कपड़े भी निकालने हैं। तो ये काम करना तो था ही, काफ़ी दिन सोच रहे थे कल करे परसों करे, तो मम्मी को मैं कह रही हूँ मम्मी आज ही कर देते हैं। और मैं बेड खोलूंगी तो आपको बहुत सी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो कि शायद मैंने आपको दिखाई नहीं, या कुछ दिखा रखी हैं पर नई पब्लिक जुड़ती है, नए लोग जुड़ते हैं, तो मैं उनके साथ भी अपनी पुरानी और बहुत ही प्यारी यादें शेयर करना चाहूंगी। तो खोलेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ से तकिए हटा देती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ साइड में सामान लगाए जा रही हूँ। मम्मा आपको एक बार उठना पड़ेगा। पिला दूंगी, चाय पिलाती हूँ। बेड मैंने ओपन कर दिया है, अभी थोड़ा ढंग से भी जचाऊंगी। थोड़ा सा खोल के हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी तो जचा हुआ है, पर निकालना तो पड़ेगा भाई। सामान जो चाहिए वो निकालना है और जो नहीं चाहिए वो डालना है, तो थोड़ा सा तरीके से जचाना भी पड़ेगा ना। ये लो मम्मा चाय पी लो, ये लो। तो पहले तो आप ये साड़ी देखिए, ये बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मेरी मम्मा ने अपनी शादी में, अपनी मम्मी नहीं मेरी शादी में ये वाली साड़ी पहनी थी। ये देखो, आप क्लोजअप से दिखा रही हूँ आपको। तो मम्मी ये रेड मैरून तो नहीं है, इसमें कुछ व्हाइटिश कलर भी तो था ना। हाँ ये रहा। तो तभी कह रही इसमें ना क्रीम कलर था। जैसे इसका जो ये पल्ला साड़ी ये इस कलर में है देखो, और इसका जो पल्ला है ये इस कलर में था। ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये मैंने संभाल के रखी हुई है अपने पास। कभी कोई फंक्शन वंक्शन हुआ तो मैं भी पहन लूंगी भाई, अच्छी साड़ी लगती है वाली मुझे काफी ज्यादा। तो एक साड़ी और मैं आपको दिखाती हूँ जिसके पैसे दिए थे मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने। जब सनी मुझे देखने आए थे, मतलब सनी की मम्मी मुझे देखने आए थे, उन्होंने मुझे 1100 रुपए पकड़ा दिए थे। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि करवा चौथ के है, कि कुछ दिन बाद करवा चौथ था, और उन्होंने बोला था कि ना कुछ खरीद लियो। तो मैंने ना उन पैसों से ये वाली साड़ी खरीदी थी। अब खरीदी मैंने खुद थी बाजार में जाके। तो ये देखिए, इसका मैं दिखाती हूँ पल्लू। ये साड़ी मैंने शायद पहनी भी नहीं है, शायद, या एक बार कभी पहनी हो तो अलग बात है। तो ये रेड कलर में ही बाय करी थी मैंने। तो ये सिंपल है, प्लेन है, क्योंकि मेरे को ना ऐसी साड़ी अच्छी लगती थी, मतलब जो सिंपल की सिंपल और प्लेन प्लेन साड़ी हो। और एक जो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। नहीं बेटा, ये कलर ना मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट हुआ करता था, उनको काफी ज्यादा पसंद था। तो उनकी फेवरेट साड़ी थी ये वाली जो मुझे गोद फंक्शन पे, गोद का फंक्शन नहीं हुआ था, गोद भराई की एक छोटी सी सगाई की रस्म हुई थी, तो उन्होंने मेरे पापा जी को भिजवा दी थी। ये देखो, ये वाली साड़ी थी जो वहां से मिली थी मुझे। आप सोचोगे कि ये साड़ियां, मतलब जब उन्होंने बोल दिया था ना कि आप चले जाओ यहाँ से, तो इन साड़ियों में ना कुछ कुछ मेरी यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं मतलब अपनी जो 5-7 साड़ियां थी जो उन्होंने मुझे चढ़ाई थी, मैं वो भी ले आई थी। बाकी 5-7 साड़ियां जो मेरी मम्मा ने मेरे को चढ़ाई थी, जो भी थी 7-8 साड़ियां, मैं वो भी ले आई थी। तो इस तरीके से मेरे करीबन 4-5 बैग तैयार हुए थे। तो ये वाली साड़ी भी मेरे को ना उस पे मिली थी, शादी पे जैसे चढ़ाते हैं ना, ये उनकी तरफ की साड़ी थी। ये देखो, इसका मैंने आज तक ब्लाउज नहीं सिलवाया, मैंने रख रखी थी। ये देखो, कुछ इस तरीके सा इसका ये पल्ला था। तो ये एक साड़ी थी जो कि ऐसी की ऐसी, देखो मेरी तो रखी हुई है, नहीं की नहीं रखी है। मैंने कपड़ा इतना पहना ही नहीं था। शादी को हुआ कितना टाइम था मेरा, 2-2.5 साल मेरी शादी को हुए थे। तो इतना टाइम में, और फिर प्रेगनेंसी भी थी बीच में। प्रेगनेंसी में तो बंदा वैसे ही नहीं मन करता इतना कुछ ज्यादा हैवी पहनने का। तो ये लगा लो, बीच में मेरा ऑपरेशन भी हो गया था। तो मैंने साड़ियां मुश्किल से 2-3 महीने पहनी है, बीच में कभी कभी पहन लेती थी। ये साड़ी भी उनकी तरफ की थी, ससुराल वालों की तरफ की थी, उन्होंने मेरे को दी थी, चढ़ाई थी। तो ये वाली साड़ी काफी सुंदर थी, मुझे ये वाली साड़ी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी। इसको मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो इसका पल्ला था, ठीक है, इस तरीके से। और ये आगे से इसका फ्रंट था, फ्रंट में डिजाइन है, कढ़ाई वर्क है, देखो कुछ इस तरीके का था। भाई मेरा तो काम बढ़ने वाला है, क्योंकि तय तो मुझे ही करनी पड़ेंगी ना बाद में। तो ये एक साड़ी थी, और एक और साड़ी है, वो और दिखाती हूँ आपको। ये वाली साड़ी थी, ये वाली भी ससुराल की तरफ से मुझे चढ़ाई गई थी। ये देखो आप, इस तरीके से है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ
डिजाइन ऐसा था कुछ। मतलब मेरे पास साड़ियां रखी हैं बहुत, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे ऐसे जैसे कुंवारी लड़की हो या कोई हो, मतलब ऐसे घर में थोड़ी मायके में साड़ियां पहन के कोई घूमता है, आप खुद सोचो ना। इसीलिए मेरी कम से कम मेरे पास टोटल 20 साड़ियां हैं जो अच्छी अच्छी है, लेकिन मैं कहाँ पहनूंगी। या तो कोई फंक्शन हो, फंक्शन पे भी आजकल बंदा यही सोचता है कि यार जो नॉर्मल कपड़े ही पहन के निकल लेते हैं हम लोग, लहंगा पहन लेते हैं इससे तो ज्यादा ना। तो ये एक थी, और इसके अलावा, ओए बाबू रुक जा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है कि हमारी स्किन में स्क्वेलिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो नेचुरली पाया जाता है, जो कि स्किन सेल्स जनरेट करता है। लेकिन जैसे जैसे हम 20s के बाद 25, 28 आगे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो स्क्वेलिन की अमाउंट जो होती है हमारी स्किन में कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एजिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन में स्कैर्स आ जाते हैं, स्किन हमारी बहुत ही ज्यादा खराब सी लगने लग जाती है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसमें स्क्वेलिन नेचुरली तरीके से पाया जाता है, जो कि आपकी जो स्किन में स्क्वेलिन की जो कमी है उसको पूरी कर देता है। तो मैं लेकर आई हूँ न्यूड की तरफ से सुपर हाइड्रेटर स्क्वेलिन सीरम। हाँ जी, आपको तो पता है सीरम हमारे स्किन के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। हमें अपनी स्किन का बहुत ज्यादा देख रेख करने की जरूरत होती है, वरना आप भी बोलने वाले हो कि हम 30 की उम्र में 40 के लगने लग गए हैं। तो चलिए मैं आपको आज इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ, ओपन करती हूँ और इसके फायदे भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी फील होता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है, टायर्ड फील होती है, तो आपको ये सुपर हाइड्रेटर स्क्वेलिन सीरम जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन की जितनी भी ड्राइनेस है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारा न्यूड का सुपर हाइड्रेटर स्क्वेलिन सीरम जो पाया जाता है, इसके अंदर स्क्वेलिन होता है, टर्मरिक होता है और लेमन होता है। तो आपको तो पता ही है, जो टर्मरिक होती है वो एक नेचुरल ग्लो देता है, तो जो कि अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन की जो डेड स्किन सेल्स होती हैं उनको रिमूव कर देता है। इसके अलावा जो लेमन होता है वो स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, और जो हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से जो स्किन में डैमेज होता है उनको भी करेक्ट करता है, ठीक कर देता है। इसके अलावा स्क्वेलिन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, इसके फायदे तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जो एजिंग जो आने लग जाती है टाइम के साथ उसको भी रिवर्स कर देता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये 30 ml मिलता है और काफ़ी इसका अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इसको आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही मस्ट बाय प्रोडक्ट है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी हेल्प से हमें इसको अपने फेस पे लगाना है, और बहुत ओवर नहीं लगाना है आपको। और इसको लगाने के बाद 3 से 4 ड्रॉप आपको फेस पे लगाना है। काफी लाइट वेट लगने वाला है। इवन आपकी स्किन अगर सैगी रहती है तो वो भी आपकी बिल्कुल आने वाले दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसको मैं देखिए इस तरीके से मिलता है, तो इसको मैं ओपन कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसमें से कुछ ड्रॉप्स लेना है और इसको इस तरीके से फेस पे लगाकर हमें हल्का हल्का सा इस तरीके से हल्की हल्की सी थोड़ी सी मसाज करनी है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रोडक्ट के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी जाइए, चेक कीजिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको यूज करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन काफी अच्छी और फ्रेश फील कर सके। तो लीजिएगा और यूज करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसके कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। साड़ियां तो मैं आपको एक अलग वीडियो इसके लिए बना दूंगी, उसमें प्रॉपर दिखा दूंगी, मायके की साड़ियां भी दिखा दूंगी। तो पहले मैं आपको ये झूला दिखाती हूँ। ये जो नेट का आपको दिख रहा है ना, ये करीबन 500-600 रुपए का आया था। जब विहान बिल्कुल ही याद है, जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं बरसी पे गई थी वहां पर सनी और के, तो उस टाइम वहां पे ना इतने ज्यादा मच्छर थे। सच में नवंबर का महीना था पर मच्छर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगी, वहां पे अभी वो सिस्टम शुरू नहीं हुआ, मतलब अभी भी थोड़ा सा मच्छर होते हैं वहां पे। तो मेरे को विहान का डर था कि कोई मलेरिया डेंगू ना हो जाए, इसलिए मैं उस टाइम ना ये मतलब बाय करके लेके आई थी। मतलब अपनी मतलब मेरी सास मेरे को जाने नहीं दे रहे थे बाहर, लेकिन मैंने उनको बोला कि जाने दो एक बार मुझे मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे को ना बच्चे का ये देखना है, मच्छर बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा दूर नहीं था, 2 गलियां ही दूर था, दुकान थी 2-3 गलियां दूर। मैं ले आई थी, आधे घंटे में भाग के जल्दी से गई थी। तो ये देखो, ये था जो मैं विहान के लिए उस टाइम लेके आई थी, और इसका मैंने यूज नहीं किया, बिल्कुल नया का नया रखा है।
ऐसे का ऐसा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, मैं आपको बात बताती हूँ मैं ये क्यों लेकर आई थी। क्योंकि मेरे मायके में तो मच्छर लगा लो थे ही नहीं, आप यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे भी जाली वाले दरवाजे हैं, मैं ये ससुराल के लिए लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को उस टाइम तक मेरा ना जैसे बरसी नहीं हुई थी सने की, तो मेरे को ये नहीं था मेरे दिमाग में कि वो मुझे जाने के लिए बोल देंगे और कह देंगे कि आप चले जाओ यहाँ से बच्चे को लेके। तो अगर मैं ये इसलिए खरीदा था मैंने कि मैं अब नजफगढ़ में ही रहूंगी, मैं उनके साथ ही रहूंगी, ये चीज मेरे दिमाग में थी और इसी चीज के लिए मैं ये देखो ये लेकर आई थी। वरना आप खुद सोचो मैं ये क्यों खरीदती, क्योंकि मेरे को था कि मुझे वहीं रहना है, मेरे बच्चे को वहीं रहना है, और मैं इसीलिए उस टाइम ये खरीद के बाय करके लाई थी। लेकिन फिर मैं ये वहां से उठाई लाई जब उन्होंने मेरे को बोला ना कि चले जाओ, मेरे को लगा मैंने बाय किया है तो मेरे बच्चे की चीज है, मैं उसको क्यों छोड़ू वहां पे। तो यहाँ पे फिर मेरे काम ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ मच्छर नहीं है इतने ज्यादा, वहां पे भी नहीं थे। अब यहाँ पे भी इस घर में मैंने एंट्री, जब मेरे को आना था ना इस घर में, उससे पहले ही मैंने जाली वाले दरवाजे आपने देखा होगा लगवा लिए थे, इसीलिए कि मच्छर ना आए, ताकि अगर लगेगा कि मच्छर है यहाँ पे तो मैं इसको यूज में लगा दूंगी, क्योंकि अभी विहान ना इसमें अभी भी आ सकता है ना मम्मी, तो इसीलिए था। तो देख लो मेरे मन में उस टाइम ये चीजें थी नहीं, तो ये देख लीजिए इस तरीके से मैं लेकर आई थी विहान के लिए। अभी इसको अभी भी मैं बेड में ही रख दूंगी। तो ठीक है जी, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।